दोस्तों, फिल्मी सितारों के जीवनी के इस सफर में आज हम एक ऐसे अभिनेता की बात करने वाले हैं जिसने अपने शुरुआती जीवन में काफी संघर्ष किया। संघर्ष पैसों के मामले में नहीं बल्कि फिल्मों में आने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन जब उसने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना पैर जमा लिया तो उसके बाद उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके अभिनय और पर्सनैलिटी को देखकर लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती थी और उसने अपने अभिनय करियर से लोगों को काफी रोमांचित किया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चॉकलेट बॉय और रोमांटिक हीरो के नाम से जाने जाने वाले मशहूर अभिनेता विश्वजीत के बारे में। बचपन से ही एक्टर बनने का सपना देख रहे विश्वजीत के लिए फिल्मों में काम करने पर पाबंदी थी, लेकिन उन्होंने जब उस पाबंदी को नहीं माना और एक्टिंग करने का फैसला किया तो उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के खिलाफ जाकर एक्टर बनने का फैसला किया था। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन के बारे में बताएंगे। साथ ही उनके जीवन से जुड़े कुछ किस्सों का भी जिक्र करेंगे जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। 14 दिसंबर साल 1936 को बंगाल के कलकत्ता में एक बंगाली हिंदू परिवार में पैदा हुए विश्वजीत का पूरा नाम विश्वजीत रंजीत कुमार चटर्जी है। उन्हें लोग विश्वजीत के नाम से जानते हैं। पढ़ाई लिखाई करने के साथ उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का बड़ा शौक था। यहाँ तक कि उनकी माँ को भी फिल्में देखना काफी पसंद था। खैर, किसी कारणवश बचपन में ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई और वे काफी अकेले पड़ गए। एक्टर बनना उनका सपना तो था, लेकिन घर में फिल्मों में काम करने पर पाबंदी थी। उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में काम करे, क्योंकि वे उन्हें कुछ और ही बनता हुआ देखना चाहते थे। दोस्तों, एक्टिंग की ओर विश्वजीत के पागलपन ने उन्हें अपने पिता के खिलाफ जाकर चुपके से एक लोकल थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने पर मजबूर कर दिया। बंगाल में रहते हुए उन्होंने कई थिएटर नाटकों में काम किया। काम बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन एक दिन किसी तरह उनके पिता को इस बात की भनक लग गई कि वे नाटकों में काम कर रहे हैं। पता चलने के बाद उनके पिता ने उन्हें काफी सुनाया और वह विश्वजीत को आर्मी रेसिडेंशियल स्कूल में भेजना चाह रहे थे, लेकिन विश्वजीत ने वहां जाने से मना कर दिया और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। पिता द्वारा घर से बाहर निकाले जाने के बाद उन्होंने अपने जीवन में अपने सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष करना शुरू किया। आपको बता दें कि विश्वजीत अभिनेता के साथ एक अच्छे सिंगर भी थे, लेकिन वे अधिक फोकस अपने अभिनय पर देते थे। खैर, उन्होंने नाटकों में जो काम किया था उससे उन्हें थोड़ी बहुत पहचान मिल गई थी। वैसे हम यहाँ पर दर्शकों के बीच पहचान की बात नहीं कर रहे हैं। उनकी पहचान कुछ चंद फिल्मकारों से हुई थी। अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ रातें बिना खाए और रेंट पर रूम लेकर रहना सही समझा, न कि वापस उसी लग्जरी लाइफ में जाना। आखिरकार उन्हें साल 1958 में कांगशा नाम की एक बंगाली फिल्म में पहला ब्रेक मिला। उस फिल्म में उन्होंने कृष्णा की भूमिका निभाई थी। उसके बाद उन्होंने कुछ और बंगाली फिल्मों में काम किया। हालांकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ कृष्णा का ही रोल मिलता था, जिससे वे काफी बोर हो चुके थे, क्योंकि उन्हें लोग सिर्फ कृष्णा का ही किरदार निभाने वाला कहते थे। दोस्तों, उन्हें पता था कि उनके अंदर क्या टैलेंट है, लेकिन वे लोगों की जुबान बंद नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने बॉम्बे यानी आज की माया नगरी मुंबई में जाने का फैसला किया। मुंबई में उन्हें कुछ समय तक रुकना तो पड़ा, लेकिन साल 1962 में उन्हें एक फिल्म मिली, जिसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1962 में उन्हें जिस बॉलीवुड फिल्म में ब्रेक मिला था उसका शीर्षक है 20 साल बाद। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और उस फिल्म को बीरेन नाग द्वारा निर्देशित और हेमंत कुमार द्वारा निर्मित किया गया था, जो एक थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में वे कुमार विजय सिंह के लीड रोल में दिखाई दिए और उनके साथ अभिनेत्री वहीदा रहमान राधा की भूमिका में दिखाई दी। वहीं मनमोहन कृष्णा, असित सेन और मदन पुरी जैसे अभिनेता सपोर्टिंग रोल में दिखाई दिए। फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तब दर्शकों ने इसे काफी पसंद किया। इस फिल्म का गाना कहीं दीप जले कहीं दिल दर्शकों को काफी पसंद आया था। ओवरऑल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और विश्वजीत रातों रात लोकप्रिय हो गए। इसके बाद उन्होंने बिन बादल बरसात, कैसे कहूं और कोहरा जैसी फिल्मों में अभिनय किया, जो उनकी बॉलीवुड में दूसरी, तीसरी और चौथी फिल्म बनी। साल 1964 में आई फिल्म कोहरा में वह एक बार फिर लीड रोल में दिखाई दिए और उनके अपोजिट वहीदा रहमान नजर आईं। इस फिल्म को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया और उनके करियर का ग्राफ लगभग ऊपर जाने लगा।
दोस्तों 1964 में उन्होंने अप्रैल फूल, शहनाई और मजबूर जैसी बैक टू बैक फिल्मों में अभिनय किया और दर्शकों को रोमांचित किया। वह लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुए और उनको एक बार फिर कृष्णा के किरदार वाले अभिनेता की तरह सिर्फ थ्रिलर फिल्मों में अभिनय करने वाला अभिनेता कहा जाने लगा। उन्हें लगा कि लोग उन्हें सिर्फ थ्रिलर फिल्मों का ही हीरो समझने लगेंगे, इसलिए उन्होंने अन्य जॉनर की फिल्मों में काम करना शुरू किया। वह लड़कियों के बीच एक रोमांटिक हीरो के तौर पर उभरे। आगे उन्होंने मेरे सनम, आसरा, बीवी और मकान, ये रात फिर ना आएगी, जाल, नई रोशनी, किस्मत, इश्क पर जोर नहीं और दो शिकारी जैसी फिल्मों में अभिनय करके यह साबित कर दिया कि वे हर तरह के किरदार और फिल्मों में काम कर सकते हैं। उन्होंने अपने लंबे से करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और इस तरह वह साल 2017 के बाद अभिनय करते हुए फिर कभी नजर नहीं आए। उन्होंने बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी कई फिल्मों को निर्देशित और निर्मित किया, जिसमें कहते हैं मुझको राजा फिल्म शामिल है। उनकी आखिरी फिल्म फिर आया सत्ते पे सत्ता थी, जिसमें उन्होंने मामा जी की सहायक भूमिका निभाई थी। वैसे कुछ कलाकारों की तरह वे भी विवादों से नहीं बच पाए। दरअसल खबरों के मुताबिक फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी उन्होंने 15 वर्षीय अभिनेत्री रेखा के साथ अपना रोमांस चालू रखा। हालांकि उन्होंने इसके बारे में कहा कि ये बात सच है, लेकिन जिस तरह खबरें आई कि रेखा ने उनके साथ उस फिल्म के बाद अभिनय करना और बात करना बंद कर दिया, तो वो गलत है। उन्होंने आगे कहा कि हम आज भी एक अच्छे दोस्त हैं और तब भी एक अच्छे दोस्त थे। दोस्तों विश्वजीत अपने जीवन में काफी खुशमिजाज किस्म के इंसान हैं। उनके निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन में 2 शादियां की हैं। उनकी पहली पत्नी का नाम रत्ना चटर्जी है। शादी के सालों बाद दोनों के बीच तलाक हो गया। उनकी पहली पत्नी रत्ना से उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम प्रोसेनजीत चटर्जी है और बेटी का नाम पल्लवी चटर्जी है। प्रोसेनजीत चटर्जी रत्ना और विश्वजीत के बड़े बेटे हैं और उनका जन्म साल 1962 में हुआ था। वह एक जाने माने फिल्म एक्टर और प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने कई हिंदी और बंगाली फिल्मों में अभिनय किया है, हालांकि वह ज्यादातर बंगाली फिल्मों में ही नजर आते हैं। उन्होंने अपने जीवन में 3 शादियां की हैं। साल 1992 में वह अभिनेत्री और डांसर देबुश्री रॉय के साथ शादी के बंधन में बंधे, लेकिन दोनों का रिश्ता महज 3 साल तक ही टिक पाया और साल 1995 में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। वहीं साल 1997 में उन्होंने अपर्णा गुहा ठाकुरता से शादी किया और साल 2002 में दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया। अपनी दूसरी पत्नी अपर्णा से उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम प्रेरणा चटर्जी है। प्रोसेनजीत चटर्जी की तीसरी पत्नी का नाम अर्पिता चटर्जी है, जिससे उन्होंने साल 2002 में शादी की और अभी तक शादी के बंधन में बंधे हैं। अर्पिता एक एक्ट्रेस हैं जो ज्यादातर उड़िया और बंगाली भाषा की फिल्मों में अभिनय करती हैं। उनका एक बेटा है जिसका नाम त्रिशंजित चटर्जी है। वो फिलहाल अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। दोस्तों बात करें विश्वजीत और उनकी पहली पत्नी रत्ना की बेटी पल्लवी चटर्जी की, तो वो एक अभिनेत्री हैं। उन्हें ज्यादातर बॉलीवुड और बंगाली फिल्मों में अभिनय करने के लिए जाना जाता है। उनके पति का नाम दीपू चटर्जी है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम प्रेरणा चटर्जी है। वहीं विश्वजीत की दूसरी पत्नी, जो अभी भी उनकी पत्नी के रूप में है, उनका नाम इरा चटर्जी है, जो एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्टेज नाटकों की राइटर हैं। इतना ही नहीं, वह ड्रीम थिएटर की मालकिन भी हैं। उनकी बेटी है जो एक अभिनेत्री और डांसर है और उनका नाम संभवी चटर्जी है। हालांकि वह दर्शकों के बीच अधिक लोकप्रिय नहीं है और अभी भी उसकी तलाश में है। खैर, कहानी में आगे बढ़ें तो विश्वजीत के पिता काफी डिसिप्लिन वाले व्यक्ति थे और वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा अभिनय की दुनिया में जाए, जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में ही किया था। आपको बता दें कि उनके पिता का नाम रंजीत कुमार था, जो पेशे से एक आर्मी डॉक्टर थे। विश्वजीत की मां एक हाउसवाइफ थी। जब उनका निधन हुआ तब विश्वजीत छोटे थे, इसलिए जिन जिन शहरों में उनके पिता की पोस्टिंग होती थी तो साथ में उन्हें भी जाना पड़ता था। दोस्तों चॉकलेट बॉय और रोमांटिक हीरो के तौर पर 60 और 70 के दशक में उभरते सितारे के रूप में विश्वजीत ने काफी लोकप्रियता बटोरी और अपने शानदार और दमदार अभिनय से दर्शकों को रोमांचित किया। आज वह 87 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर वही पुराना विश्वजीत झलकता है। भले ही वह अभिनय करते हुए नजर नहीं आते, लेकिन फिल्मों में दिया गया उनका योगदान आज भी दर्शकों को रोमांचित करता रहता है। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और उम्मीद करते
करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।